आज के इस दौर में जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो मुझे भी मेक इन कुंभ और डिजिटल कुंभ दिखाई दे रहा है। अरे वाह, आपने तो कुंभ के साथ भी मेकिंग और डिजिटल का वो नारा जोड़ दिया। दिख रहा है क्योंकि ये मेरा चौथा कुंभ है जी। मुझे याद है सन 89 में मैं अपनी दादाजी की उंगली को पकड़ के इसी कुंभ में आया था और आज ये सन 2019 का कुंभ देख रहा हूँ तो बहुत परिवर्तन हुआ है, काफी परिवर्तन हुआ है। सिर्फ कल्पवासियों में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो वही कल्पवास करते हैं जो कि जमीन में पुआल बिछा के उस समय भी किया जाता था और आज भी उस परंपरा को हम तीर्थ पुरोहित लोग करवाते हैं। अगर 12 करोड़ आदमी यहाँ पर आ रहा है तो उसमें से 7 करोड़ आदमी तीर्थ पुरोहितों के यहाँ आएगा, 8 करोड़ आदमी, क्योंकि तीर्थ पुरोहित और यजमान का बहुत गहरा नाता है और तीर्थ पुरोहित सबका होता है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के भी तीर्थ पुरोहित प्रयाग में हैं, सारे अखाड़ों के तीर्थ पुरोहित प्रयाग में हैं, सारे संत महात्माओं के तीर्थ पुरोहित प्रयाग में हैं, शंकराचार्यों के भी तीर्थ पुरोहित प्रयाग में हैं और वो सब अपने अपने तीर्थ पुरोहितों को अपने शिविर पर वो लोग जाते हैं, उनके शिविर पर, और वो लोग दान दे, क्योंकि जो करे परहित वही है पुरोहित और जो करे सम्मान वही है यजमान। तो वो यजमान बन के शंकराचार्य भी अपने पुरोहित को सम्मान करते हैं और जो भी होता है वो उन्हें दान दक्षिणा से सम्मानित करते हैं। चलिए एक बार अपने संवाददाता के पास भी हम चलते हैं। आशुतोष हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, मीनाक्षी, देखिए आप जैसे जैसे सुबह हुई, सूरज की रोशनी हुई तो पूरे इस प्रयागराज में, इस संगम तट पर वो दिव्यता अब और ज्यादा निखर कर सामने आने लगी है। और इस समय गुरु माँ आनंदमयी हमारे साथ हैं। अखाड़ों की जो पुरानी परंपरा है, हमने जब पहले देखा कि दरअसल इस समाज में पुरुषों को ज्यादा जगह मिलती थी, लेकिन अब इन अखाड़ों में, महामंडलेश्वर में महिलाओं का भी दबदबा है। भारतीय संस्कृति ने, भारत की इस परंपरा ने, साधु समाज की परंपरा ने सदैव से संतों में महिलाओं का बहुत सम्मान किया है। और मैं निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ और ये परम सौभाग्य है कि आज इस मकर संक्रांति के आज प्रथम शाही स्नान है प्रयागराज में और इस पावन माँ गंगा में कई मेरे संग साधु महिलाएं डुबकी लगाएंगी और कई संत आज अपने जीवन को धन्य करते हुए साक्षात माँ गंगा का दर्शन करेंगे। इस भारत भूमि पर जो आज तक चैनल के माध्यम से इस दर्शन को कर रहा है, तो मेरा भाव है, मैं एक महात्मा हूँ। महात्मा सदैव से समाज का कल्याण चाहता है। कहते हैं सनातन जो संस्कृति है, इसमें जो साधु महात्मा हैं वो धर्म के जरिए राष्ट्र रक्षा का भी प्रण लेते हैं, वो संकल्प अपने शिष्यों को भी देते हैं। हाँ, धर्म से ही राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है। धर्म में ही जीवन जी करके ही राष्ट्र की रक्षा में सहयोग किया जा सकता है। हम सभी भारत माँ के सपूत हैं और साधु भी उसी प्रकार सैनिक की तरह ही समाज की रक्षा करता है। और जिस प्रकार की एक सैनिक भारत के चारों तरफ आज खड़े होकर के सर्दी में भी भारत की रक्षा कर रहा है। आज यहाँ भी देखिए कि इस इतने सर्दी के माहौल में भी कई सारे लोग सुबह से चल के आए हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, खड़े हैं। और दोनों तरफ मैं आपको एक मीनाक्षी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जितने लोग हैं ये सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं। ये बैरिकेड लगाए गए हैं, व्यवस्था की गई है ताकि जब संत महात्मा अखाड़े निकले तो उनका रास्ता बाधित ना हो और दूसरी ओर जो देश विदेश से आए हैं तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनके लिए भी स्नान की व्यवस्था खराब ना हो। ये लोग इन अखाड़ों को, क्योंकि अखाड़ों की जो भव्यता होती है, जो पूरा विशाल एक तरह से रेला निकलता है इस शान शौकत को देखने के लिए, वो तमाम लोग देखिए दोनों तरफ पलके बिछाए स्वागत सम्मान में अखाड़ों के खड़े हैं। गुरुमा, आज इस जो दिव्य नक्षत्र होते हैं, कहते हैं नक्षत्र ग्रहों का संयोग है, इस संयोग में डुबकी लगाया वो तर गया। जो लोग आज नहीं पहुंच पाए उनका क्या? जो नहीं पहुंच पाए तो मैं आज तक को साधुवाद देती हूँ कि आज तक के माध्यम से पूरे भारत में, विश्व में जहाँ जहाँ जो लोग देखेंगे तो अपने मन से मन की गंगा में डुबकी लगा करके और उस समय स्नान करेंगे तो उनको वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा। और मैं मात्र शक्ति हूँ तो माँ सबकी रक्षा करती है। पूरे प्रयाग में एकमात्र कैंप है मेरा, वुमेन पावर के ही नाम से लगाया है मैंने। तो साधु संतों का तो आशीर्वाद ही हमेशा हर किसी के साथ होता है, आप उनके शरण में हो या ना हो। मीनाक्षी, बिल्कुल आशुतोष, और जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि संतों की वजह से
कि जो एक यहाँ पर अभी माहौल है, एक वातावरण है, उसी की वजह से लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। पूजाशाली की पूजा देखिए, अंधेरे से अब उजाला हो गया है और संगम पर जो डुबकी लगाने पहुंचे हैं, मन में आकांक्षा उनकी भी यही कि मन का अंधियारा दूर हो और ईश्वर के उजाले से वो परिपूर्ण हो जाए। जी देखिए, यहाँ पे रोशनी जब आई मीनाक्षी, तभी पता लगा कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो जिस तादाद में आए। उस वक्त हमें जब लगा था, जब हम यहाँ आए थे, हमने लोगों से बात भी करी तो कुछ लाख ही लग रहे थे। मुझे तो लग रहा है कि लाखों से भी अब ज्यादा नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, एक तरह से ये सिर्फ श्रद्धालुओं की बात नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे नदी भी है और यहाँ पे नाव में भी लोग चल रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग स्नान करके और डुबकी लगा के आगे चल दे रहे हैं, आगे भी अरेंजमेंट्स है। वो देखिए पीछे कहाँ तक जो है झंडे लगाए गए हैं। झंडों की भी ये एक मार्किंग होती है कि उससे ज्यादा आगे आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये सब अरेंजमेंट्स हम आपको कितना मैसिव यहाँ पे, शायद ये भी नहीं बता पा रही अगर वो इतना कैप्चर भी हो पा रहा है, क्योंकि सामने जो मुझे दिख रहा है, मैं ये जरूर आपको कह सकती हूँ कि लाखों की तादाद में लोग हैं। और ये बहुत जरूरी है आपको बताना, क्योंकि अभी अखाड़े बस आना ही शुरू हुए, शाम तक ये इनका शेड्यूल चलेगा। और हमने जब डीआईजी यहाँ पुलिस से बात करी, वो खुद यहाँ पे रात से राउंड पे है मीनाक्षी, तो बहुत उनके लिए बहुत ही कठिन है, ये आसान नहीं है कि सिर्फ लोग आते हैं और स्नान करके चले जाएंगे। अरेंजमेंट्स है, सिक्योरिटी है। देखिए, कुछ 2 दिन पहले ही एक अखाड़ा में कुछ टेंट भी, वहां पे भी आग लग गई थी। तो इस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स ध्यान रखने पड़ेंगे। और पूरा एक रूम है जिसमें सब ट्रैक हो रहा है। यस, ओवर टू यू मीनाक्षी। और इस वक्त जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी और जो तस्वीरें पूजा भी दिखा रही थी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई देगी। और ये हुजूम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आस्था का महापर्व बेशक ये अर्ध कुंभ है, लेकिन ये पूर्ण कुंभ से कम नहीं। और इसी आकांक्षा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। और आज के दिन की जब हम बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति का ये पहला स्नान, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की जब बात हो रही है तो सिर्फ उत्तर भारत में ये त्योहार महापर्व के तौर पर मनाया जाता है, दक्षिण में पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। और ये भी एक संगम है, जो परंपराओं का संगम है। चाहे क्षेत्र अलग हो जाएं, लेकिन परंपराओं में किस तरह से लोग एक साथ आते हैं और महापर्व मनाते हैं, ये भारत की अनूठी संस्कृति का हिस्सा अपने आप में यहाँ पर दिखाई देता है। मौनी बाबा, जब मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी, हमने नागा साधुओं का जिक्र किया। नागा साधुओं को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, एक रहस्य सी भी स्थिति होती है। हम देखते हैं कि सिर्फ इसी कुंभ में, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, उसमें वो दिखाई देते हैं और फिर दोबारा अदृश्य हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं। देखिए, जैसे ये भारतीय संस्कृति की यही तो विशेषता है, जो इस देश का सत्य है, जो इस देश का वैराग्य है, जो इस देश का तेज है, जो इस देश की मर्यादा है, वह दिखती नहीं है लेकिन हर समय आपके साथ खड़ी होती है। नागा सन्यासी आपको दिखे भले ना, लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्र के हर पुनीत अवसर पे वो आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन सन्यासी जो है अपनी मर्यादा में रहता है, क्योंकि वो जो इनका नाम दिगंबर है, जो नागा है, कहा दिशा अंबरा सा दिगंबरा, कहा जिसकी दिशाएं ही अंबर है, जो पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण की जो दिशाएं हैं, जिनके वस्त्र हैं, कहा वही दिगंबर है। तो नागा सन्यासी जो हैं, और नागा उन्हें आप मत कहें, वह तो दिगंबर सन्यासी हैं, और उनकी ये दिशाएं, उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, वह इनकी मर्यादाओं की रक्षा करते हैं। केवल वस्त्र व्यक्ति के आभूषण की मर्यादा नहीं है। खड़े हुए लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आप सुंदर कपड़े पहने हैं और मर्यादित नहीं है, तो आपका कपड़ा आपकी मर्यादा को नहीं बचा सकता है। सन्यासी मर्यादित है, इसलिए नागा सन्यासी मर्यादा में रहने के बाद, दिगंबर होने के बाद भी पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, वंदनीय होता है, सबकी श्रद्धा उसके प्रति होती है। इसका यही कारण है कि वह चरित्र पर विश्वास करता है। जी। सन्यासी को सबसे ज्यादा ध्यान चरित्र पर देना चाहिए। कहा चरित्र रहेगा कब, कहा चरित्र दिखेगा कब, कहा जब चरित्र के बारे में जानेंगे तब, चरित्र के बारे में जानेंगे कब, कहा जब चरित्र को पहचानेंगे तब, चरित्र को पहचानेंगे कब, कहा जब उसका ज्ञान होगा तब, कहा उसका ज्ञान होगा कब, कहा जब संस्कार होगा
तब, कहा संस्कार होगा कब, कहा जब धर्म होगा तब, धर्म होगा कब, कहा जब सत्कर्म होगा तब, सत्कर्म होगा कब, कहा जब श्रद्धा होगी तब, श्रद्धा होगी कब, कहा जब विश्वास होगा तब, विश्वास होगा कब, कहा जब भक्ति होगी तब, भक्ति होगी कब, कहा जब भाव होगा तब, का भाव होगा कब, कहा जब भजन होगा तब, का भजन होगा कब, कहा जब वैराग्य होगा तब, का वैराग्य होगा कब, कहा जब नागा सन्यासी होगा तब, तब आपको लगेगा महाराज की वैराग्य क्या है। इसलिए नागा सन्यासी और के जिस प्रति तरह से आपने सन्यासियों के वैराग्य का जिक्र किया, एक बार आशुतोष के पास सीधे चल लेते हैं, क्योंकि तमाम सन्यासी जहां से गुजर रहे हैं वहां पर आशुतोष मौजूद है। आशुतोष, पिछली बार तो हमने रथ पर चढ़े हुए आपको देखा, इस बार कौन सा रंग आप हमारे लेकर आए हैं? मीनाक्षी, दरअसल यहाँ रंगों की तो कमी ही नहीं है, क्योंकि इस भगवा केसरिया रंगों के बीच में इतने रंग हैं कि आप उनको जो है मतलब आप सिर्फ देख ही सकते हैं तस्वीरें, इनके लिए कोई शब्द नहीं हो सकते कि आप इन्हें आखिर कहेंगे इनके बारे में क्या। देखिए पूरी जो साधुओं की टोली है, टुकड़ी है, निकली है, अखाड़े एक एक करके निकलना शुरू हो गए हैं शिष्यों के बीच में। अब चूंकि जैसे जैसे समय भी हो रहा है तो ये भी कोशिश की जा रही है कि दरअसल इन महात्माओं को जल्दी से जल्दी संगम तक पहुँचाया जा सके। और देखिए महिलाओं का भी अखाड़ा है, साध्वी निरंजन ज्योति को हमने देखा कि कहाँ सरकार संभालती थी और कहाँ आज महामंडलेश्वर बन के वो भी शाही स्नान की ओर आगे बढ़ी हैं। तो पूरी सुरक्षा के बीच सबसे दिलचस्प नज़ारा है उन लोगों का कि जो सिर्फ प्रयाग से नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आए हैं, घंटों से खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे कि ये जब शाही पेशवाई निकलेगी स्नान के लिए तब उनको देखें, साधु महात्माओं को देखें, उनकी चरण धूलि लें और आशीर्वाद प्राप्त करें संत महात्मा। और सबसे दिलचस्प बातें उन लोगों के लिए भी हैं जो आज इन तस्वीरों को देख करके ये सोच रहे होंगे मीनाक्षी कि आखिर हम प्रयागराज में क्यों नहीं है। हमने खुद जब और कि आखिर यहाँ पर समय से पहुँच पाए, बंदोबस्त इतना ज़्यादा था कि रात को नींद तक नहीं नसीब हुई। हम 2 बजे से यहाँ पहुँच गए और उन तैयारियों को देखने के लिए अब लगता है कि वो लोग भी जो टेलीविजन पर देख रहे हैं उन्हें लगता होगा कि आखिर वो यहाँ क्यों नहीं है। तो कम से कम साधु महात्मा ये ज़रूर कह रहे हैं कि आज भले वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, इन तस्वीरों के जरिए ही वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो जो पुण्य प्रताप गंगा में संगम में स्नान करने का नहीं मिला, वो पुण्य प्रताप उन्हें वहाँ मिलेगा ही। बाल अवतार में अगर देखें महामंडलेश्वर कई सारे हैं, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं और एक लंबा रेला देखिए, ये जितने महामंडलेश्वर हैं अखाड़ों के बीच में देखिए कई सारे जो श्रद्धालु हैं हर हर महादेव के नारे लगाते हुए डमरू लेकर के आए हैं। देखिए जो आप जिस रंग की बात कर रही हैं, ये है जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं डमरू लेकर के। ये जोश है, ये उल्लास है, ये श्रद्धा है, ये भक्ति का रंग है जो आपको प्रयाग में दिखाई पड़ रही है। इन्हीं रंगों के साथ जो तमाम सारे लोग हैं और जो खासकर जो निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जैसे ये अखाड़े की पूरी पेशवाई खत्म होगी, इसके बाद दूसरे अखाड़ों का आना शुरू होगा। मीनाक्षी, ऐसी तस्वीर है कि एक तरफ तो एक रंग हमने वो देखा था जब यहाँ पर पेशवाई का कारवां निकलना शुरू हुआ, तो वो भव्य तस्वीरें अपने आप में थी। और फिर आज का दिन है जो शाही स्नान का पहला दिन है और आज से कुंभ मेले की शुरुआत हो गई, आप ये समझ लीजिए। और जब हम मेले का जिक्र करते हैं, देखिए अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आप मॉल्स जाते हैं, बड़े बड़े बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन मेला जब आध्यात्म के रंग में रंगा होता है, संस्कृति से जुड़ा होता है और आस्था का संगम उसमें दिखाई देता है, तो यकीनन वो प्रयागराज होता है जहां से आज तक पर ये विशेष कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। संदीप जी एक बात बताइए, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार संतों का पहुंचना जारी है, वो आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए इसके बाद वो अपनी जगह पे जाएंगे और वहाँ पर भंडारा होगा, लोगों जो गरीबों को खिलाएंगे, जो उनके अपने शिष्य होंगे वो लोगों की सेवा करेंगे। तो वहाँ पर ये एक तरह से सेवा का शिविर हो जाता है। सुबह स्नान करते हैं, अब वहाँ पर जाकर लोगों को भोजन कराएंगे, गरीबों को देखेंगे, जो रोगी हैं उनको देखेंगे। तो एक संदेश हमारे साधु संत ये भी देते हैं कि सेवा में ही ईश्वर है। अगर आप सेवा करते हैं तो परमात्मा के पास हैं। और सिर्फ मनुष्य की ही नहीं, हमारे संत, हमारे साधु संत सबकी सेवा की बात करते हैं। उसकी सृष्टि में जितनी भी संरचना है उसको संभालने की बात करते हैं। तभी तो वो बहुत कुछ त्यागते हैं। वो हमको ये संदेश देते हैं हम लोग कि देखिए उसकी सृष्टि को अस्त व्यस्त मत करिए,
तो स्वयं आपको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। और यदि आप उसकी सृष्टि को किसी भी जीव को, किसी भी पेड़ पौधे को, किसी को भी नुकसान पहुंचाएंगे तो आप ईश्वर से, और परमात्मा ये से ऐसे दूर हो संदेश हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं, आपको हर पल हर क्षण दिखाई देंगे। ये यहाँ का जीवन दर्शन है। और आशुतोष, जब इस जीवन दर्शन की बात हम कर रहे हैं तो आज उस जीवन दर्शन की सबसे भव्य तस्वीरें शाही सवारी निकलती हुई जब दिखाई दे रही है और आस्था के संगम में जब डुबकी लगाई जा रही है, वहां पर नजर आ रही है। इसीलिए तो इसे आध्यात्म का सबसे बड़ा मेला कहते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़ आज दुनिया का सबसे बड़ा मेला। देखिए, और क्यों न कहें, क्योंकि जब 12 करोड़ लोग इस बार आस्था की डुबकी लगाने तीर्थराज नगरी प्रयागराज में आएंगे। अब देखिए, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा निकल चुका है, तो उन अखाड़ों के पीछे जो हजारों की तादाद में जो इनके जो शिष्य होते हैं, अब वो निकले हैं। पूरा एक काफिला निकल गया है सुरक्षा का। अब इंतजार होगा अगले काफिले का, जब अगला अखाड़ा निकलेगा। और वो कहां से निकलेगा वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सूरज अपनी लालिमा छोड़ रहा है इस गंगा किनारे, और गंगा की चमकती लहरों के दूसरी तरफ पीपा का पुराना पुल, जहां पर सारे अखाड़ों का डेरा है। तो जैसे व्यवस्था होगी, जैसे ही समय पूरा होगा एक अखाड़े का, तब उस अखाड़ों की दुनिया से एक तीसरा अखाड़ा निकलेगा और अपना पथ लेता हुआ गंगा के पुल से गुजरता हुआ इस मुख्य मार्ग पर आएगा। और उसी मार्ग पर जहां पहले के जो निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा निकले हैं, वो अभी भी इस तरफ हैं। तो जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो सब साथ हैं इसके, क्योंकि सनातन संस्कृति में मेला, और मेले का जो आप जिक्र कर रही हैं कि सही बात है कि शहरों में रहने वाले लोगों को मॉल से फुर्सत नहीं होती। मेले का मजा दरअसल वही लोग जानते होंगे जो छोटे शहरों में या गांवों से अभी भी जिनका रिश्ता हो, जो अभी भी अपने गांव को जानते हो, अपनी जमीन को पहचानते हो। हमने मेला देखा, चाहे वो दशहरा का मेला होता था, लेकिन जब आप कुंभ जैसा जिक्र करते हैं, और एक दिलचस्प तस्वीर बताऊं, यहाँ पर स्पीकर पे लगातार घोषणा हो रही है, कोई खो गए हैं, आपके साथी की तलाश है तो खोया पाया केंद्र पे जाएं। फिल्मों में कहा जाता था कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए थे, और अब दरअसल यहाँ पर वो अनाउंसमेंट हो रही है। इस बार व्यवस्था बहुत बेहतरीन की गई है। खोया पाया केंद्र को डिजिटल बना दिया गया है कि अगर आप ऐसी कहीं अनहोनी होती है तो वहां पर जाएं। वहां छोटे छोटे बच्चों को RFID किया जा रहा है ताकि एक विशेष टैग के जरिए, और ये है श्रद्धालुओं का वो जोश। क्यों इसे सनातन संस्कृति में अध्यात्म का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जहां से भी लोग आए हैं। ठंड नहीं लग रही आप लोगों को? लग रही सर, ठंड लग रही है। हाँ, बहुत। कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आया। और आप कहाँ से आए हैं? मैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। तो आप सुल्तानपुर जिले से। आप लोग मछली शहर जौनपुर से। मतलब उत्तर प्रदेश, कन्नौज से। टीकमगढ़ के रहने वाले हैं साहब। हम बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ की, जो शासन ने। स्नान कर लिया आप लोग? कर लिया। ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा लगा यहाँ पे, अनुभव अच्छा रहा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हूँ सर, बिल्कुल खुश हूँ। तो ये है वो मजा। दरअसल आप इसे मेले का मजा कह लीजिए, या इस सबसे बड़े मेले का सुख, आध्यात्म का सुख, क्योंकि संतों के बीच है, महात्माओं के बीच है, गंगा किनारे हैं, और खासकर तीर्थराज नगरी प्रयाग में है वो शहर, वो किनारा जहां जीवन भी पवित्र, और अगर आखिरी सांसें ली तो मोक्ष भी। जी। मीनाक्षी। और बहुत दिलचस्प आशुतोष, यहाँ पर वो रिएक्शंस भी हैं जो लोगों की तरफ से आ रहे हैं, जो यहाँ पर इस मेले का हिस्सा बन रहे हैं। जूना अखाड़ा 8 बजे स्नान करेगा। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा, और उसे लेकर एक विशेष आकर्षण लोगों के मन में भी रहता है। तो ये आप समझिए कि इनके इष्ट देव दत्तात्रेय हैं और रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो जब वो सवारी भी निकलेगी, तस्वीरें उसके भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन लगातार ये विशेष कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कुंभ के तमाम रंग अपने इस कवरेज के जरिए हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर समेट कर लेकर आए। हमारे साथ यहाँ पर भजन मंडली भी लगातार बनी हुई है। अब कौन सा भजन आप हमारे लिए प्रस्तुत करेंगे? अब आपको जो है हम राम जी का एक बहुत सुंदर भजन सुनाएंगे। जी, ये मेरा वाला फेवरेट है जी। चलिए, आखिरकार मेरी फरमाइश पूरी हुई। बोली राजा रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।
वो तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। अरे माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाता, माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाता। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाता, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाता। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। हर काम क्रोध मद लोभ मोह ने कैसा तुझको घेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने कैसा तुझको घेरा। भूल गया तू राम रतन को, भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। तो राम नाम ऐसा नाम जिसके नाम से पत्थर भी पानी में तर जाते हैं। और वो तस्वीर भी हमने आज तक पर आपको दिखाई थी कि कैसे अखाड़ों में बर्तन में एक पत्थर लिखा है जिस पर नाम लिखा है श्री राम, और वो पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। संतों की इस संगत में किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं वो तो हमने आपको दिखाया है, लेकिन केंद्र में मंत्री जो संत भी हैं और जिन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया, साध्वी निरंजन ज्योति, आज जब अखाड़े के साथ वो निकली स्नान के लिए तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो प्रयागराज में अर्धकुंभ महापर्व की आज की शुरुआत इन अलौकिक तस्वीरों के बीच महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति, दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं लेकिन अब महामंडलेश्वर है। एक मंत्री आज इस दिव्यता में महंत की भूमिका, संत की भूमिका। देखिए, आज मंत्री नहीं संत जा रहे हैं, और मुझे जो गुरुओं ने प्रसाद दिया है, मैं कह सकती हूँ कि विश्व का ये नंबर 1 मेला, जिसमें इतने लोग आने के बाद भी इतनी अनुशासन व्यवस्था में मेला होता है। इसे भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ जो माननीय प्रधानमंत्री जी नारा दिया था, आज वो नजारा दिखाई पड़ रहा है। तैयारियों से खुश है जो कुछ दिख रहा है? देखिए, मैं बहुत सारे सन 82 से कुंभ कर रही हूँ, लेकिन इस बार का कुंभ जो है वो अलग नजारा दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, वहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं। कहते हैं ऐसे में जब अखाड़े निकलते हैं तो धर्म की रक्षा का संदेश देते हैं। ये अखाड़ों की परंपरा बहुत प्राचीन है, आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी के समय की, और ये तीर्थराज प्रयाग, मुझे लग रहा है कि सारे राजाओं का राजा आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक अखाड़ों के ठाट बाट भी बहुत होते हैं। देखिए, अखाड़ों के ठाट बाट, ये भी एक संदेशा है कि ये जो आपको आगे नागा सन्यासी दिखाई पड़ रहे होंगे, ये सिर्फ
यात्रा की शोभा नहीं है। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो सारे आगे आते हैं। सनातन संस्कृति में संतों को राष्ट्र के लिए आगे आने की एक पुरानी परंपरा है, क्या वही संदेश आज यहाँ? संत परंपरा है जो सनातन संस्कृति को जीवित रखे हुए है। जी, तो ये थी साध्वी निरंजन ज्योति। सरकार में बैठे आपने इनको देखा है, लेकिन आज महामंडलेश्वर बन के इस दिव्य कुंभ में, भव्य कुंभ में हिस्सा लेकर आस्था की डुबकी लगाने जा रही है। प्रयागराज से संजय के साथ में आशुतोष, आज तक। धन धन हुई जाए रे। तो ये आप सुन रहे थे साध्वी निरंजन ज्योति अब महामंडलेश्वर हो गई हैं, तो जिस दौरान उनका अखाड़ा गुजरा तो आशुतोष से वो खास बातचीत कर रही थी। संगम ले चलते हैं आपको, पूजा चाली वहां मौजूद है। पूजा, अब तो सूर्योदय पूरी तरह से हो चुका है और अब सर्दी से थोड़ी राहत मिलने लगी है, हल्की गर्माइश जो है वो वातावरण में महसूस की जा सकती है। संगम से दिखाएं क्या तस्वीर है। चलिए चलेंगे पूजा के पास, लेकिन तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। संगम में जो है संतों का डुबकी लगाया जाना लगातार जारी है और ये सिलसिला भी चलेगा दोपहर बाद तक। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं क्योंकि पहला स्नान भी है और आज के दिन मकर संक्रांति को लेकर बहुत सी मान्यताएं भी हैं। पंडित जी, मैं आपसे यहाँ ही समझना चाहूंगी कि जो ये मान्यताएं हैं मकर संक्रांति को लेकर अलग अलग हैं। कहा यह भी जाता है कि सूर्य क्योंकि मकर राशि में तो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि जो उनके पुत्र हैं शनि उनके घर जाते हैं। फिर एक अमृत कलश को लेकर एक अलग मान्यता है। तो ये जो मान्यताएं हैं इनके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा और बता सकें। देखिए, अमृत कलश जो है सागर मंथन जब हुआ था तो सागर मंथन के समय में ही जब अमृत कलश निकला था और प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, इन 4 तीर्थों में जो अमृत का एक एक बूंद गिरा है, तो उसी समय से ये कुंभ की एक परंपरा, एक आयोजन शुरू हुआ। और ये जो पर्व स्नान है तो ये मकर संक्रांति का स्नान है। मकर संक्रांति से ही माघ महात्म प्रारंभ होता है। माघ महात्म है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। जब हम बात कर, आपने जिन 4 जगहों का जिक्र किया उसमें प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, लेकिन प्रयागराज इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? प्रयागराज सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये तीर्थराज प्रयागराज है, समस्त तीर्थों का राजा। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जी जहां राम का वास। तो ये अन्य समस्त तीर्थों का राजा है। और एक कहा गया है कि जब मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया, यहाँ सारे तीर्थ आ गए। और जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो और तीर्थ नहीं जा पाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तमाम तीर्थ हैं। तो अगर प्रयागराज वो माघ के महीने में आ गया तो सारे तीर्थाटन उसके यहीं पर हो गए, फिर वो कहीं ना जाए किसी भी तीर्थ में। सारे तीर्थ, पूरे ब्रह्मांड के तीर्थों का फल माघ के महीने में प्रयागराज में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश किया तो मिल जाता है। अब इसके बाद माघी पूर्णिमा आएगा, मौनी अमावस्या जी। मौनी अमावस्या का अर्थ मौन हो जाइए। सुबह जब उठिए ब्रह्म मुहूर्त की बेला में तो बोलिए नहीं जब तक कि त्रिवेणी में डुबकी ना लग जाए। तो मौन होकर के त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। और इस बार तो एक संजोग और बहुत बढ़िया है कि सोमवती अमावस्या जी। एक तो सोमवती अमावस्या और फिर मौनी अमावस्या। तो ये मैं अभी तक ये पहली बार कुंभ में देख रहा हूँ कि सोमवार के दिन मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या हुआ है। और अच्छा, दिन वैसे आज मंगलवार का भी है, तो यहाँ पर अब हनुमान चालीसा का भी पाठ होने लगा है। और ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है जब आप प्रयागराज में मौजूद हो। कुंभ मेले का अगर आप हिस्सा हैं तो कहीं पर आपको हनुमान भजन सुनाई देंगे, कहीं पर राम भजन सुनाई देंगे, तो कहीं पर गंगा आरती सुनाई देगी। और ये पल पल बदलती हुई तस्वीर है जो इस वक्त हम भी यहाँ पर सुन पा रहे हैं। मौनी बाबा, आप बहुत देर से मौन हैं और अब आपकी कलम से कौन सी नई कविता निकली है, ये हमें आप बताइए। देखिए, 2 कविताएं मैंने लिखा है। एक तो एक बेटी ने अपने पिता को संदेश दिया है कि मैं कुंभ नहीं जा पा रही हूँ, क्या आप स्नान कर लेंगे। ये बड़ी भावनात्मक कविता है। एक बेटी भारतवर्ष के एक कश्मीर में पहुंच चुकी है जहां उसके पति वहां हैं। एक पत्र अपने पिता को लिखती है कि तीरथ राज प्रयागराज का कुंभ लगा बाबा, मैं सुदूर हूँ सीमा पर कैसे आ पाऊंगी, नयन भरे
आंसू के पल से नयन भरे, आंसू के पल से ना मिल पाऊंगी। कल्पना में आप जाए तो लगेगा एक बेटी कश्मीर में है और कुंभ नहाना चाहती, कैसे नहानी पड़ रही है, लेकिन प्रणाम करती है सबको कि गंगा यमुना की त्रिवेणी, गंगा यमुना की त्रिवेणी संगम तीर्थ राज प्रयाग, गंगा यमुना की है त्रिवेणी तीर्थ संगम राज प्रयाग। कुंभ नहाने चले सभी हैं संत और संसार, मैं भी मन से वहां चलूंगी तीर्थ राज प्रयाग, जहां सभी अब ईश्वर बन के आए संत समाज। सारे लोग अपनी अपनी कल्पनाओं में डूबे हुए हैं, लेकिन मेरी एक 2 लाइन की कविता है मीनाक्षी जी आपको और आपके चैनल को, कि कुंभ निश्चित रूप से कितना आदरणीय है उसके प्रति आप जाएं, क्योंकि उस बेटी की पूरी बात कहूंगा बहुत समय बीत जाएगा। कुंभ को सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, देव धनुष किन्नर नृसेनी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, सारे लोग कहे तो एक इस कुंभ का अभिनंदन है, सादर श्री बंदन बंदन है तीर्थ राज प्रयाग कुंभ का, सादर श्री बंदन है, सादर श्री बंदन है तीर्थ राज प्रयाग कुंभ का, सादर श्री बंदन है। अमृत कलश लिए विष्णु जी फिरते भूमंडल है, एक बूंद दे करके हमको कृपा कीन त्रिपुरारी, समुद्र सुमंथन कीन प्रभु ने वरदायक सुखकारी, तीर्थ राज प्रयाग कुंभ का, सादर श्री बंदन है। मोक्ष चाहने योगी आए, जोगी ज्ञान को आए, मोक्ष चाहने योगी आए, जोगी ज्ञान को आए, सदगृहस्थ श्रद्धा ले करके, सदगृहस्थ श्रद्धा ले करके डुबकी लगाने आए। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ये बता दिया कि वो सारे लोग जो यहाँ नहीं आ पा रहे उनकी मन की भावना क्या है और वो क्या कर सकते हैं। लेकिन तमाम अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी जी, उनसे बात की हमारे संवाददाता आशुतोष ने, एक बार वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आज बहुत सारे श्रद्धालु होंगे देश विदेश के जो आज यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, क्या ये दिव्यता देख करके, साधु महात्माओं को देख करके, क्या उन्हें भी आज वही लाभ मिलेगा? चैनलों के माध्यमों से अपने घर बैठे लोग देख रहे होंगे, सभी चैनलों को धन्यवाद कि आप लोग एक शाही जुलूस पंचायती खड़ा श्री नरेंद्र जी दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरा अध्यक्ष हैं और चलते रहिए, चलते रहिए। जी महाराज रविंद्रपुरी महाराज जी हैं, हम लोग साथ नागाओं की एक फौज चल रही है, आप देखिए जी उनके साथ हम स्नान करने जा रहे हैं, शाही स्नान। ऐसा दिव्य वातावरण कहीं देखा नहीं होगा आप लोगों ने। इस भव्यता में अखाड़ों का जो और मीनाक्षी, जैसे नरेंद्र गिरी महाराज से दोबारा हम पहुंच पाएंगे, उनसे फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इन अखाड़ों का महात्म क्या होता है और ये नागा साधुओं की परंपरा क्या है। ये अखाड़ा नागाओं का है। आज गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो सनातन धर्म की रक्षा हेतु नागाओं को अधिकार दिया गया शाही स्नान करने का, अखाड़ों को। यहाँ तक कि पूज्य शंकराचार्य स्नान नहीं करते हैं, शाही स्नान करने का अधिकार केवल हमारे अखाड़ों को दिया गया है। तो आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अपने दलबल के साथ शाही स्नान करने जा रहा है। और आज का महात्म क्या है, खासकर आज ही के दिन डुबकी क्यों? और ये देखिए फूलों के साथ स्वागत हो रहा है साधु महात्माओं का, तो आज के दिन के इस स्नान का महात्म क्या है? देखिए मकर संक्रांति है, मकर सूर्य राशि मकर में प्रवेश कर रहा है। हमेशा 14 जनवरी होता था, लेकिन 14 जनवरी के बाद बहुत सालों बाद अब ये 15 जनवरी को होगा। लगभग 50 साल यह नक्षत्र रहेगा। इस समय गुरु मां आनंदमयी हमारे साथ हैं।
अखाड़ों की जो पुरानी परंपरा है, हमने जब पहले देखा कि दरअसल इस समाज में पुरुषों को ज्यादा जगह मिलती थी, लेकिन अब इन अखाड़ों में, महामंडलेश्वर में महिलाओं का भी दबदबा है। भारतीय संस्कृति ने, भारत की इस परंपरा ने, साधु समाज की परंपरा ने सदैव से संतों में महिलाओं का बहुत सम्मान किया है। और मैं निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ और ये परम सौभाग्य है कि आज इस मकर संक्रांति के आज प्रथम शाही स्नान है प्रयागराज में। और इस पावन माँ गंगा में कई मेरे संग साधु महिलाएं डुबकी लगाएंगी और कई संत आज अपने जीवन को धन्य करते हुए साक्षात माँ गंगा का दर्शन करेंगे। इस भारत भूमि पर जो आज तक चैनल के माध्यम से इस दर्शन को कर रहा है, तो मेरा भाव है, मैं एक महात्मा हूँ। महात्मा सदैव से समाज का कल्याण चाहता है। कहते हैं सनातन जो संस्कृति है, इसमें जो साधु महात्मा हैं, वो धर्म के जरिए राष्ट्र रक्षा का भी प्रण लेते हैं, अपने शिष्यों को भी देते हैं। हाँ, धर्म से ही राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है। धर्म में ही जीवन जी करके ही राष्ट्र की रक्षा में सहयोग किया जा सकता है। हम सभी भारत माँ के सपूत हैं और साधु भी उसी प्रकार सैनिक की तरह ही समाज की रक्षा करता है। और जिस प्रकार की एक सैनिक भारत के चारों तरफ आज खड़े होकर के सर्दी में भी भारत की रक्षा कर रहा है। तो आप यहाँ पर लगातार सुन रहे हैं जिन संतों से भी आशुतोष बात कर पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में तो यहाँ पहुंचे हैं लोग, जो नहीं आ पाए वो भी मन में ईश्वर का नाम ले। और ये वो भाव है, क्योंकि भक्ति बिना भाव की नहीं होती और उस भाव से आप आराधना करें तो वो फल आपको जरूर मिलेगा। संत यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जब सनातन संस्कृति की, देखिए संदीप जी, बात हो रही है, तो सनातन संस्कृति में कुंभ एक ऐसी जमीन है जहां से आपको उसे जीने का मौका मिलता है। हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग साधुओं को लेकर, संतों को लेकर लोगों के मन में इतना जबरदस्त आकर्षण है कि वो उनके बारे में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये जो एक चाह है, ये खोज की जो एक चाह है, इसके मूल में आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि मैंने आते ही बोला था कि 3 पे सब कुछ निर्भर है। अगर गंगा वहाँ से चलती हैं तो वहाँ उनका बचपना है, यहाँ युवा अवस्था में है, यहाँ कभी घाट नहीं बनाया जा सकता, तोड़ के फेंक देती है। वृद्धावस्था इनका बनारस में जी। तो यहाँ पर जो हमारे साधु संत हैं, उनका भी स्वभाव ऐसा है, वो भी इस तरह के हैं और वो उनको देखना है, उनको समझना है, तो उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। आप दूर से देख करके उनकी वेशभूषा या उनके भजन के तरीके, उनके प्रार्थना के तरीके देख कर आकर्षित होते हैं और वो एक हमारे समाज में, हमारे आने वाले कल को एक संदेश भी देते हैं कि देखो, संस्कार हमसे ले लो। और संस्कार दे करके उस भारतवर्ष का निर्माण करते हैं वो। आज हम अपने घर में अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का जो सम्मान करते हैं, हमने इन्हीं ऋषि मुनियों से सीखा हुआ। और जिन संस्कारों की आप बात करें, देखिए पुराने जमाने में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, जिसमें इस तरह से बहस का एक मंच हुआ करता था, जिसमें और नई बातें निकलती थी और लोग उसे पूरे फुल हार्टेडली रिसीव करते थे, खुले दिल से उसका स्वागत करते थे। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, अखाड़ों का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, यकीनन भीड़ भी और बढ़ेगी और बढ़ते दिन के साथ उत्साह में किस तरह का वर्धन आप देख रहे हैं? मीनाक्षी, दिन चढ़ रहा है तो लोग जो है, जो दूर दराज से आए थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ज्यादातर जो आसपास के इलाकों से वो ट्रेनें अब पहुंच रही हैं, वो लोग भी पैदल चल के पहुंच रहे हैं। और जो भीड़ का है, एक नजर आपको दिखाता हूं, जहां मैं खड़ा हूं, यहां से वो लोगों का जो हुजूम है वो आपको दिख पाएगा। चूंकि ये बैरिकेडिंग की गई है खासकर अखाड़ों के लिए, थोड़ी ही देर में जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, उनके जो महंत हैं, मंडलाधीश हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हजारों की तादाद में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज प्रयाग में मंगलवार का दिन है और ये प्रयाग इसलिए भी खास है क्योंकि मंगलवार में हनुमान का वहाँ वो अवतार है, लेटे हुए हनुमान जी दुनिया भर में जाने जाते हैं, उनके भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसीलिए यहाँ पर आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का भी पाठ हो रहा है। और इस दिव्यता के बीच में जो कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म का ये मेला, सनातन संस्कृति का मेला, उसका हिस्सा बनने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कोई राज्य ऐसा नहीं है भारत का जहां से श्रद्धालु तीर्थयात्री ना आ रहे हों। और ये जो लोग हैं, देखिए हजारों की तादाद में
वो एक कोने से दूसरी ओर घुसते हुए संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अखाड़े जब आना शुरू होंगे तो इन अखाड़ों का रास्ता यहाँ से छोड़ा गया है। देखिए पुलिस वापस पहुंच चुकी है। मुझे मुश्किल से अगले 4 से 5 मिनट में आप जूना अखाड़े की वो पहली तस्वीर देखेंगे। लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हुए एक पूरा काफिला बना करके संगम की ओर जा रहे हैं। हालांकि संगम पर पहुंचना थोड़ा आज इन श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल होगा, जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है। लेकिन खासकर यमुना का जो किनारा है, लंबे घाट बनाए गए हैं। चलिए संगम का जिक्र कर रहे हैं आशुतोष, हम संगम ही चल लेते हैं। पूजा वहां पर मौजूद है। पूजा देखिए, ये प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, ये ऐसी जगह है जहां से बड़े बड़े लेखक निकले हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां से ऐसी ऐसी विभूतियां निकली हैं, जिनकी कलम से जो बातें निकली हैं वो आज तक लोगों को इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। और कहीं ना कहीं संगम उनकी रचनाओं के केंद्र में भी रहा है, जो उन्हें हमेशा मोटिवेट करता रहा है, प्रेरणा देता रहा है। आप संगम पर मौजूद हैं, आज आपका अनुभव क्या कहता है? करेंगे, लेकिन जिस बात का जिक्र आशुतोष हम कर रहे हैं कि बड़े बड़े लेखक जो यहाँ से निकले, चाहे निराला हो, फिराक गोरखपुरी हो, हरिवंश राय बच्चन हो, ये ऐसे ऐसे नाम हैं जिनकी रचनाओं में प्रयागराज का जिक्र, इलाहाबाद के तौर पर संगम का जिक्र बरबस आता रहा है। और ये वही संगम है जो इन्हें इंस्पायर करता रहा है, प्रेरित करता रहा है। आपका अनुभव संगम के नजदीक होते हुए क्या कहता है? इनके साथी शिवकरण यादव 2013 का भी महाकुंभ मैंने देखा था और इस बार का ये अर्ध कुंभ भी देख रहा हूँ। अगर मैं तुलना करूंगा तो ये अर्ध कुंभ मुझे पिछली बार के महाकुंभ से भी एक बड़े महापर्व के रूप में नजर आता है। जितने भी कवि यहाँ पर हुए, लेखक हुए हैं, हर किसी ने अपनी कविताओं में कुंभ का भी जिक्र किया है, गंगा का भी जिक्र किया है, यमुना का भी जिक्र किया। और इसीलिए ये कहा जाता था कि जो इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर था। योगी ने जब इलाहाबाद की जब इस बदलाव नाम को बदला था तो बड़ी आलोचना हुई थी। उस आलोचना की चुनौती से निपटते हुए आज जो तस्वीरें इस प्रयागराज में दिखती हैं, ये शायद योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी कामयाबी होगी कि नाम बदलने की आलोचना हुई तो उन्होंने इस पूरे शहर की सीरत और सूरत ही बदल दी। आज प्रयागराज में कोई प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बाहर उतरेगा तो कुंभ तक आने में चौड़ी सड़कें उसे दिखाई देंगी, साफ सफाई दिखाई देगी, रंग रोगन दिखाई देंगी। तो ये जो एक बदलाव दिखा, चाहे वो कुंभ के लिए हो, अब इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जा सकता है कि चुनावी साल है तो कुंभ से ही कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, लेकिन मैंने उस बदलाव को इस प्रयागराज में महसूस किया है। और आज जो तमाम लोग और अगले 49 दिनों में जो 12 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो सैलानी हो, चाहे वो तीर्थयात्री हो, इस बदलाव को वो महसूस करेंगे। और वही बदलाव ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं कि धर्म की ध्वजा पताका लिए आज संगम पे डुबकी लगाने जा रहे हैं, इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब अपने घरों से निकले आस्था लेकर के निकले थे और अब भक्ति में डुबकी लगाने की बारी है। जी आशुतोष, आपने इलाहाबाद से प्रयागराज होने का जिक्र किया, लेकिन कहावत तो ये भी मशहूर है कि वंस अ इलाहाबादी ऑलवेज अ इलाहाबादी। तो इलाहाबादी के दिल से इलाहाबाद को आप किस हद तक निकाल पाएंगे, वो अपने आप में सवाल। लेकिन कुंभ की तमाम जो तैयारियां हैं, उन्होंने लोगों का दिल जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात का जिक्र संत भी अपनी परिचर्चाओं में अक्सर करते हैं। दीपू मिश्रा जी, आप ये बताइए, आप जब यहाँ प्रयागराज में रहते हैं और ये जो तमाम बदलाव आपने देखे, बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र आपने किया कि 7 दर्शन ऐसे हैं जिनको अगर आप कर लें तो आपका प्रयागराज तीर्थ पूरा माना जाता है। देखिए, राजा महाराजाओं के नायक हुआ करते थे, तो तीर्थराज प्रयाग समस्त तीर्थों का राजा है। तो यहाँ इनके नायक उपस्थित हैं, प्रयागराज में स्थित हैं, उनका दर्शनीय स्थल है। और है कौन कौन? त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये तीर्थनायक है। तो पहला त्रिवेणी, फिर माधव, और माधव में यहाँ 12 माधव हैं। जो प्रयाग में 12 ज्योतिर्लिंग तो भारतवर्ष में है, लेकिन 12 माधव का दर्शन प्रयागराज में है। और सोमम, सोमेश्वर महादेव अरैल में है जी। भारद्वाज मुनि का आश्रम है भारद्वाजम। वासुकी, नाग वासुकी दारागंज में जी। अक्षयवट
बारे प्रधानमंत्री जी धन्यवाद दूंगा कि आपने अक्षयवट को खुलवा दिया, उनका दर्शन जनता को करवा दिया। तो अक्षयवट और शेषनाग त्रिवेणी के मध्य में है, जहां गंगा और यमुना का मिलन हुआ है और श्यामल और सफेद कलर है, उसी के अंतर में शेषनाग की सैया पर साक्षात बेनी माधव विराजमान है जी। तो वो अंदर है, वो भावना से ही दर्शन उनका हो सकता है। तो शेषम प्रयागम तीर्थनायकम, ये तीर्थ के नायक हैं। त्वम राजा सर्वतीर्थानाम, जो सारे तीर्थों का राजा है। त्वमेव जगतः पिता याचिताम, प्रयागराज जगत के पिता भी हैं। तो इनका दर्शन जो भी यहाँ त्रिवेणी में स्नान करने के बाद में जो हमारे कल्पवासी जो कल्पवास करते हैं, उनको तो 1 माह का अवसर मिलता है, और जो पर्व पे नहाने आते हैं 2 दिन 3 दिन रुकते हैं तो उनको भी अवसर मिल जाता है। तो वो जाते हैं, साधन से जाते हैं, नाव से जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं और इस स्थलों का दर्शन करते हैं। और हमारी सरकार ने तो इस बार ई रिक्शा का भी व्यवस्था किया हुआ है कि जिस माध्यम से मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से आपने इन 7 नायकों का जिक्र किया, शब्दों में आपने उस पूरी तस्वीर को खींच दिया, पूरा कैनवास दिखा दिया, और ये वही कर सकता है जिसने उसको जिया हो। तो आप यहाँ रहते हैं, ये उसी वजह से मुमकिन हो पा रहा है और इसका लाभ हमारे दर्शकों को भी मिल रहा है। मंडली हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए, आप जब प्रयागराज की बात होती है, आप भी क्योंकि यहीं के निवासी हैं, प्रयाग को लेकर भी कोई भजन आपने लिखा है, संगम को लेकर कोई भजन आपने लिखा है? जी सुना दीजिए। बोली सच्चे दरबार की जय। और आइए चलते हैं प्रभु के चरणों, बोली सांचे दरबार की जय। ओम जय श्री त्रिवेणी माँ, जय श्री त्रिवेणी। तीर्थराज प्रयाग प्रकाशिनी, तीर्थराज प्रयाग प्रकाशिनी, सबको सुख देनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। गंगा यमुना प्रकट बहुत मिली, धन दो बहनी। माँ धन दो बहनी। धार गुप्त सरस्वती संगम, धार गुप्त सरस्वती संगम, हो स्वर्ग निचयनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। अंतर वेद शास्त्र सुचि महिमा, सत्य काम धयनी। माँ सत्य काम सयनी। पाप काटने भक्त भगवती, पाप काटने भक्त भगवती, हो पैनी छैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। छवि सुंदर साक्षात ब्रह्ममय, रत्न राशि रयनी। माँ रत्न राशि रयनी। नीर अलौकिक पयश सुधा सम, नीर अलौकिक पयश सुधा सम, रुचिर मधुर फैली। ओम जय श्री त्रिवेणी। दान यज्ञ तप सुमन अक्षयवट, सुर संपत्ति श्रयनी। माँ सुर संपत्ति शयनी। कुंभ विश्व सम्मेलन गोविंद, कुंभ विश्व सम्मेलन गोविंद, अपर ललाट पैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। तीर्थ राज प्रयाग प्रकाशिनी, सबको सुख देनी। माँ सबको सुख देनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। माँ जय श्री त्रिवेणी। ये जो आपने अभी आरती गाई है, आप ये समझ लीजिए कि इसमें अपने आप में पूरे प्रयागराज के संगम को आपने उन भावनाओं को शब्दों में समेट दिया है। दान, तप, आराधना, स्नान, बहुत ही सुंदर शब्द थे इसके। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहाँ इस विशेष कवरेज में रुक रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम आगे भी दिखाते रहेंगे। चलिए ब्रेक के लिए जाएंगे, लेकिन तस्वीरें इतनी खूबसूरत है कि ब्रेक पर जाने को भी दिल अभी नहीं चाहता है।
अब क्योंकि उजाला बढ़ता जा रहा है और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी यहाँ पर वातावरण में आने लगी है, लेकिन अगर संगम घाट की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको अद्भुत रंग इस वक्त दिखाई देंगे। रंग जो दिखाई दे रहे हैं उनमें भाव आस्था का है, श्रद्धा का है, विश्वास का है और संतों के सानिध्य का है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। गंगा घाट पर आप ये समझ लीजिए आम लोग तो हैं ही, लेकिन दूसरा घाट क्योंकि शाही स्नान के लिए है तो वहां पर भी लगातार सिलसिला जारी है संतों के आने का। और शाही स्नान को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी की गई थी कि सही तरीके से व्यवस्थाबद्ध तरीके से आज का ये पूरा दिन और आयोजन हो जाए, तो उसकी भी तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। मौनी बाबा, आप मुझे बताइए, जब स्नान का ये जो पूरी परंपरा है, आज के दिन का शाही स्नान और आम स्नान कितना फर्क है और क्यों शाही स्नान को इतना महत्वपूर्ण माना गया है? देखिए, अगर शाही स्नान को कुंभ मेले से निकाल दिया जाए तो जैसे किसी युवती का श्रृंगार छीन लिया जाए, फिर उसकी शोभा के प्रति एक चिंतन होने लगता है, वैसे कुंभ का जो श्रृंगार है वास्तविक रूप से वह शाही है। शाही देखने के लिए, शाही को जानने के लिए, शाही को पहचानने के लिए, शाही को मानने के लिए, शाही के आदर्श की और शाही की संस्कृति को दूर दराज तक देखने और जानने के लिए यहाँ पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। और जिस दिन शाही के वास्तविकता को हम जान लेंगे, उसी दिन से मेरा मन लगेगा कि मैं भी शाही में सम्मिलित होने लगूं, क्योंकि शाही को देखने और जानने के लिए अगर दो चीज, अगर आप भगवान शंकर के श्रृंगार को देख लें तो शाही का पूरा श्रृंगार आपको दिखने लगेगा। भगवती पार्वती के विवाह के समय जो श्रृंगार भगवान भूतनाथ ने किया था, वो सारे श्रृंगार आपको शाही में देखने को मिलेंगे। अर्थात वैराग्य भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और कहीं ना कहीं से त्याग की धारणाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन स्नान और शाही स्नान के बीच में दो बातें हैं। जब संत स्नान कर लेता है, शाही के निशान स्नान, ये मैं आपसे समझूंगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये आपसे और मैं तफसील से समझूंगी क्योंकि शाही स्नान और आम स्नान में क्या फर्क होता है ये समझना भी जरूरी है। विशेष कवरेज हमारा प्रयागराज से लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।